बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर से एक टॉपिक पे, और वो टॉपिक है एरर्स। इस वीडियो में हम एरर्स को समझेंगे, एरर्स के टाइप्स को देखेंगे और एरर्स के काजेस क्या होते हैं, और इसी तरह एरर्स को कम से कम कैसे किया जाता है, इन चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एरर होता क्या है। देखें, एरर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान डिफरेंस को बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास एक मार्कर है, इसका लेंथ लेट से 10 सेंटीमीटर है। अगर मैं 11 सेंटीमीटर मेजर कर दूं तो मैंने 1 सेंटीमीटर एरर इसमें लाया। या फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है और मैंने मेजरमेंट लिया 8 सेंटीमीटर का, यानी मैंने मेजरमेंट की तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का एरर लाया। यानी इसके एक्चुअल वैल्यू और जो आप मेजर करते हैं उस वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, उसको बोला जाता है एरर। क्लियर? अच्छा, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या कहता है। एरर की डेफिनेशन यहाँ पे है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, या जिसको ट्रू वैल्यू भी कहा जाता है, एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। यानी एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको एरर बोला जाता है। अब एक्चुअल वैल्यू जो है इसको ट्रू वैल्यू भी कहा जाता है। एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू से मतलब ये है कि जो उसकी असल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर, इसकी लेंथ लेट से 10 सेंटीमीटर है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू हो गई। अब आप जो भी मेजर कर ले वो शायद पॉसिबल है कि वो डिफरेंट आए। जैसे इसकी एक्चुअल वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, आपने मेजरमेंट ली 8 सेंटीमीटर, किसी और ने मेजरमेंट ली 12 सेंटीमीटर, तो मेजर्ड वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो ही उसकी असल वैल्यू है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती, वो चेंज नहीं होती। क्लियर? अच्छा, इसी तरह हम ट्रू वैल्यू भी इसको बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू को, यानी जो इसकी असल यानी हकीकत में जो इसकी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब इसकी असल वैल्यू और जो आपने मेजरमेंट ली है इस वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस आ जाता है उसको बोला जाता है एरर। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रू वैल्यू ऑफ जी, यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है अर्थ का, उसकी वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सबको पता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने मेजरमेंट ली इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, तो आपके पास मेजर्ड वैल्यू ऑफ जी आ गई है 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ जी है ये हमने मेजरमेंट से लिया लाई है, यानी एक्सपेरिमेंट से। फॉर एग्जांपल, हमने सिंपल पेंडुलम लिया और उसकी टाइम पीरियड मेजर की, लेंथ मेजर किया, फार्मूले में पुट की और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास क्या है? मेजर्ड वैल्यू है, यानी ये हमने मेजर किया है। और ये जो 9.8 है ये उसकी असल वैल्यू है, उसकी ट्रू वैल्यू है जो हकीकत में है, और ये हमने मेजर की है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस है, उसकी असल वैल्यू कुछ और है, आपने जो मेजर की है जी की वैल्यू वो कुछ और आ गई। यानी इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ गया है इसको बोला जाता है एरर। ठीक है, एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे एरर इज इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू से आप मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर लें। ठीक है, डिफरेंस जो इनमें होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये जो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का गैप है इन दोनों में, ये एरर है। क्लियर? तो एरर किस चीज़ को बोला जाता है? ओरिजिनल वैल्यू यानी जो उसकी ट्रू वैल्यू होता है, उस ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है एरर। तो ये थी एरर। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एरर को डिस्कस करने। टाइप्स ऑफ एरर में हमारे पास देखें दो टाइप्स हैं।
एक को बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर और दूसरे को बोला जाता है रैंडम एरर। अब ये सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर क्या होते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। देखें, सिस्टमेटिक एरर ऐसे एरर होते हैं जो बार बार सेम वैल्यू देते हैं, और रैंडम एरर वो एरर होते हैं जो कभी कुछ और वैल्यू देते हैं, कभी कुछ और वैल्यू देते हैं। ठीक है। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स क्या होती हैं? दे रिपीटेड एंड कंसिस्टेंट एरर्स इन अ मेजरमेंट आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। दे रिपीटेड एंड कंसिस्टेंट, रिपीटेड मतलब बार बार, और कंसिस्टेंट का मतलब एक जैसे, यानी आपने मेजरमेंट ली और बार बार आपको एक जैसे एरर दे तो फिर उस एरर को बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। फॉर एग्जांपल, आपने इस मार्कर का जो है लेंथ मेजर करना है, इसकी एक्चुअल वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और आप मेजर कर रहे हैं, उसमें एरर आता है। फॉर एग्जांपल, आपने मेजरमेंट ली 11 सेंटीमीटर, इसकी एक्चुअल वैल्यू 10 है, आपने मेजरमेंट कर दी 11 सेंटीमीटर। अब आप दोबारा मेजर कर रहे हैं तो फिर आपके पास आ जाता है 11। आपने तीसरी मरतबा मेजरमेंट ली, फिर आपके पास आ जाता है 11। चौथी मरतबा मेजर की, फिर आपके पास आ जाता है 11। यानी बार बार सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, वो एरर बार बार सेम मैग्नीट्यूड का आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के एरर को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। जबकि रैंडम एरर में ऐसा नहीं होता। रैंडम एरर में आपके पास पहली मेजरमेंट में कुछ और वैल्यू आ गई, दूसरी मेजरमेंट में कुछ और वैल्यू आ गई, तीसरे में कुछ और, चौथे में कुछ और, यानी डिफरेंट वैल्यूज आते हैं। और सिस्टमैटिक एरर में क्या होती है? कंसिस्टेंट एरर होता है, यानी उसकी वैल्यू सेम रहती है। क्लियर? तो ये सिस्टमैटिक एरर है जिसमें एरर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, यानी वो कंसिस्टेंट होता है, बार बार एक ही तरह का एरर होता है, यानी कम ज़्यादा नहीं होता। क्लियर? अच्छा, अब सिस्टमैटिक एरर्स को मजीद दो कैटेगरी में रखा गया। एक को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरे को बोलते हैं पर्सनल एरर। अब ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? देखें, इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर होते हैं जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके मेजरमेंट लें और उस इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट हो और उस वजह से एरर आए, तो उसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं क्या कहता है। द एरर्स arises due to the imperfect design of the instruments are called instrumental error। यानी जो इंस्ट्रूमेंट आप मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में ही अगर कोई फॉल्ट हो तो फिर जाहिर सी बात है एरर तो आएगा। अब उस एरर को बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होते हैं? द एरर्स arises due to personal bias are called personal errors। यानी पर्सनल बायस से जो एरर सामने आती है, पर्सनल बायस से मतलब कोई एक बंदा है मेजरमेंट ले रहा है, अब उस बंदे को खुद नहीं पता कि मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, यानी उसको कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसको पता ही नहीं है, जो मेजरमेंट ले रहा है उसको पता ही नहीं है कि मेजरमेंट किस तरह लिया जाता है किसी चीज़ का, तब तो एरर तो आएगा ना। फॉर एग्जांपल, मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मेजरमेंट किस तरह लिया जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है जब मैं मेजरमेंट लूँगा एरर तो आएगा। तो जब किसी बंदे में ये सलाहियत ना हो, उसको प्रॉपर नॉलेज ना हो, उसको टेक्निक्स का पता ना हो, अगर ऐसा बंदा मेजरमेंट ले तो उसमें जो एरर आता है उसको बोला जाता है पर्सनल एरर। क्लियर? अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर को सिस्टमैटिक एरर क्यों कहा जाता है या पर्सनल एरर को सिस्टमैटिक एरर में क्यों रखा गया। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक स्केल है, ठीक है, स्केल थोड़ा सा टूट गया, जो शुरू का हिस्सा है वो थोड़ा सा लेट से ये हमारे पास है जी एक स्केल, ठीक है, ये है एक स्केल, यहाँ पे है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 एंड आगे जाता है। ठीक है, सेंटीमीटर में है लेट्स से। अगर मैं कह दूं कि ये जो हिस्सा है ये टूट गया, ठीक है, ये हिस्सा जो है यहाँ से टूट गया, ठीक है,
थोड़ा हिस्सा टूट गया, अब इस स्केल से जब आप मेजरमेंट लेंगे तो एरर तो आएगा ना, उसका हिस्सा टूट चुका है, वो चीज़ों की लेंथ को ज़्यादा बताएगा, एरर आ जाएगा। अब इस स्केल से जब आप बार बार मेजरमेंट लेंगे आपको एरर बार बार आए मिलेगा, और वो एरर की मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगी, बार बार एक ही वैल्यू देगा। तो फिर ये एरर कौन सा हुआ? सिस्टमेटिक हुआ। और किस वजह से है? इंस्ट्रूमेंट की वजह से है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। इस वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर सिस्टमेटिक एरर होता है, क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर हो ना, तो उससे जब आप बार बार मेजरमेंट लेंगे तो वो आपको एक ही वैल्यू देगा, ठीक है, और उसमें एरर भी उसी तरह जो है रिपीट होगा। जिस तरह जीरो एरर है, जीरो एरर मतलब क्या? इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होता है, जिस तरह हमने ये कहा, इसका जो स्केल का अपना लेंथ है वही खराब हो चुका है, टूट चुका है ये, ठीक है। जब ये स्केल में ही फॉल्ट है तो मेजरमेंट में भी एरर आएगा। जिस तरह ये है, ये इसका जीरो एरर हो गया, या वर्नियर कैलिपर में जो जीरो एरर होता है, या स्क्रू गेज में जो जीरो एरर होता है, तो ये जीरो एरर क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट्स हैं, और इंस्ट्रूमेंट में जो फॉल्ट होता है उस वजह से जो जीरो और उस वजह से जो एरर आता है उसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, और ये सिस्टमैटिक एरर होते हैं। अब ये पर्सनल एरर कैसे सिस्टमैटिक होता है? देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कोई मेजरमेंट ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि मेजरमेंट किस तरह लिया जाता है, मैं बार बार गलत मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, गलत तरीके से मेजर कर रहा हूँ, तो बार बार मेरे पास क्या आएगा? वही सेम वैल्यू आएगी। जो असल तरीका है, जो सही तरीका है, मुझे उसका नहीं पता, मैं कोई गलत तरीके से मेजरमेंट ले रहा हूँ, तो मैं बार बार वही गलत तरीका अप्लाई करूँगा तो एरर भी वही आएगा ना, बार बार वही एरर आएगा। तो जब किसी बंदे को मेथड्स का नहीं पता होगा तो वो जब मेजरमेंट लेगा तो वो भी सिस्टमेटिक एरर में आएगा, क्योंकि वो उसके पास भी जो एरर होगा वो बार बार रिपीट कर जाएगा और सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि वो बार बार गलत मेथड अप्लाई कर रहा है। तो पर्सनल एरर भी कौन से होंगे? सिस्टमैटिक एरर्स होंगे। क्लियर? अच्छा, अब इन सिस्टमैटिक एरर्स को हम कम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हमारी तो ख्वाहिश ये होगी कि एरर कम से कम हो और रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो। तो इन सिस्टमैटिक एरर्स को हम कम कैसे करते हैं? सबसे पहला, यूज़ बेटर इंस्ट्रूमेंट। आप बेहतर इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब कीजिए, बेहतर इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर लीजिए जिसमें कोई ज़ीरो एरर ना हो, जिसमें कोई फॉल्ट ना हो, तो फिर आपके पास एरर ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। दूसरा क्या है? इम्प्रूव एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, यानी आप जिन मेथड्स को यूज़ करके मेजरमेंट लेते हो उन मेथड्स को बेहतर बनाइए, ठीक है। यानी जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मेजरमेंट ले रहा है, वो जिन मेथड को यूज़ कर रहा है ना, उन मेथड्स को बेहतर बनाए तो एरर कम हो सकता है। और तीसरा मेथड क्या है? ज़ीरो एरर करेक्शन, यानी जो इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है उसको करेक्ट कीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इसका 1 सेंटीमीटर हिस्सा टूट चुका था, ठीक है ना, तो ये आप किसी चीज़ का मेजरमेंट इस स्केल से लेंगे जिसका 1 सेंटीमीटर हिस्सा टूट चुका है, तो ये 1 सेंटीमीटर ज़्यादा बताएगा। अब ये 1 सेंटीमीटर क्या है? इस स्केल का ज़ीरो एरर है, उसको करेक्ट कर दीजिए। यानी ये 1 सेंटीमीटर ज़्यादा बता रहा है ना, आप 1 सेंटीमीटर को फाइनल रिजल्ट से माइनस कीजिए तो एक्चुअल वैल्यू सही हो गई, अब आपकी मेजर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के पास आ गई, सेम हो गए, तो एरर ख़त्म हुआ। यानी ये 1 सेंटीमीटर ज़्यादा बता रहा था टूटने की वजह से, आप उसको फाइनल रिजल्ट से वापस माइनस कीजिए तो ज़ीरो एरर करेक्शन हो गई, वापस आपका रिजल्ट सही हुआ। तो ज़ीरो एरर करेक्शन से भी क्या होता है? ये एरर ख़त्म हो जाते हैं, सिस्टमैटिक एरर जो है। क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास एरर का जो दूसरा टाइप है वो है रैंडम एरर। रैंडम से मतलब क्या होता है? बेतरतीब। रैंडम मतलब बेतरतीब या इरेगुलर, कभी कुछ और कभी कुछ और, ठीक है। तो रैंडम एरर की डेफिनेशन क्या है? द एरर्स विच अकर इरेगुलरली आर कॉल्ड रैंडम एरर्स, यानी इरेगुलरली अकर हो, यानी आपने एक मेजरमेंट ली, उसमें एरर आ गया 0.1 सेंटीमीटर, लेट से ये मार्कर है, इसमें आपने मेजरमेंट ली, पहले मेजरमेंट में एरर आया 0.1 सेंटीमीटर, दूसरे में आया 0.2 सेंटीमीटर, तीसरे में आया 0.5 सेंटीमीटर का एरर। तो जब एरर की मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता जाए ना हर एक्सपेरिमेंट में, तो फिर उसको बोला जाता है रैंडम एरर।
ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ 10.5 सेंटीमीटर। लेट्स से इस मार्कर का लेंथ है 10.5 सेंटीमीटर, इसकी एक्चुअल वैल्यू है। आपने एक मरतबा मेजरमेंट लिया, आपके पास आया 10.3 सेंटीमीटर, तो एरर कितना हुआ 0.2 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। आपने फिर से मेजरमेंट लिया, आपके पास आ गया 10.6 सेंटीमीटर, अब इसमें एरर कितना है 0.1, इसमें कितना था 0.2, तो एरर डिफरेंट हुआ ना दोनों एक्सपेरिमेंट में। जब डिफरेंट वैल्यूज आने लग जाएं तो समझ लीजिएगा कि वो एरर रैंडम एरर होते हैं। अब ये रैंडम एरर क्यों आते होंगे आपके ख्याल में? रैंडम एरर फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से आ सकता है। जैसे मान लीजिएगा ये मेरे पास कोई आयरन का एक पीस है, ठीक है। तो आपको पता है थर्मल एक्सपेंशन का या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का, यानी जब टेम्परेचर बढ़ जाए ना तो इसकी लेंथ ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये एक्सपेंड होगा, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ जाए तो कोई भी आयरन का जो पीस होता है वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, और जब टेम्परेचर कम हो तो वो कंट्रैक्ट करेगा, यानी इसकी लेंथ कम हो जाएगी। तो इसी वजह से जब डिफरेंट टेम्परेचर में आप इसकी वैल्यू मेजर करेंगे, लेंथ वो डिफरेंट होगा। टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, टेम्परेचर को कम करेंगे कम होगी। यानी आप टेम्परेचर को अगर डिफरेंट करते जाएं तो फिर इसमें जो मेजरमेंट आती है वो डिफरेंट आती है। किसी और टेम्परेचर में कुछ और वैल्यू होगी, किसी और टेम्परेचर में कुछ और, ठीक है। तो डिफरेंट टेम्परेचर में इसकी लेंथ भी डिफरेंट होती है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से इसकी लेंथ चेंज होती है, थर्मल कंट्रैक्शन या थर्मल एक्सपेंशन जिसको बोला जाता है। तो इसी टेम्परेचर की वजह से ये वैल्यू कभी कुछ और शो करती है, कभी कुछ और, तो एरर की मैग्नीट्यूड भी देखें आप चेंज होती है। तो इस वजह से इन एरर को बोला जाता है रैंडम एरर, यानी टेम्परेचर इसका एक फैक्ट है जो नेचुरल, आप कह सकते हैं नेचुरल, जो इन्वायरमेंट की वजह से जो एरर आता है, यानी इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर हो सकते हैं। टेम्परेचर के अलावा विंड वेलोसिटी हो सकती है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, इस तरह के जो डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना होते हैं, इनकी वजह से ये रैंडम एरर आ सकते हैं, जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको टेम्परेचर की दी। यानी टेम्परेचर की वजह से ऑब्जेक्ट्स का लेंथ चेंज होता है, तो लेंथ जब चेंज होगा आपके पास मेजर्ड वैल्यू चेंज होगी, मेजर्ड वैल्यू चेंज होगी तो एरर भी चेंज होता रहेगा, और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एरर आते रहेंगे, तो फिर उन एरर को बोला जाता है रैंडम एरर्स। क्लियर? तो इस सिचुएशन में जब आपके पास मेजर वैल्यू डिफरेंट आने लग जाए ना तो फिर इनका एवरेज लिया जाता है। जैसे 10.3 और 10.6 का एवरेज क्या होगा, आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए और 2 पे डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 10.45 सेंटीमीटर। 10.3 और 10.6 को आप ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेना, तो फिर आपके पास आ जाएगा 10.45 सेंटीमीटर। तो फिर वो एवरेज वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, मतलब जब डिफरेंट वैल्यूज आने लग जाएं। तो इस तरह रैंडम एरर के साथ डील किया जाता है। जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा अनसर्टिनिटी का, तब मैं आपको हर एक पॉइंट एरर और अनसर्टिनिटी में क्या डिफरेंस है क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। तो बने रहें अयूब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।